रफ्तार से चल रहा, कछुए की रफ्तार से, क्या कहते हैं। मैं अपने शो में भी कहती हूँ, जब मैं सोलो बनाती हूँ, कहती हूँ हमेशा गलत मुहावरे बोलती हूँ, लेकिन बोलती जरूर हूँ। तो वो मैं ये पूछ रही थी सर आपसे कि सऊदी अरब का, जैसे आपको मालूम है अभी कि सऊदी अरब ने जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में जो है रामायण और गीता को पढ़ने के लिए कहा है, महाभारत की बात की है कि उन्होंने वो टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया है। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये अरब वर्ल्ड क्या चेंज हो रहा है, और अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? पाकिस्तान तो आया ही भारत में से है, तो यहाँ पर क्यों हम महाभारत और रामायण बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? ये कोई नया रुख नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। उन्होंने एक और हदीस भी है, आई एम नॉट 100% श्योर, जिसमें उन्होंने कहा मैं अरब से हूँ लेकिन अरब का नहीं हूँ, मैं हिंद से नहीं हूँ लेकिन हिंद मुझ में है, इस किस्म का है। तो हमारे प्रॉफिट को पता था कि हिंदुस्तान एक एडवांस सिविलाइजेशन है, और जोड़ जो है अरेबिया या अरबिस्तान या जो भी इसको कहें, यमन से और मलाबार से जुड़ा हुआ था, दूसरी तरफ जावा की तरफ था। तो ऐसा कोई नहीं था कि कोई एडवर्स मुल्क समझा जाए। उस वक्त भी लोगों को पता था कि हिंद जो है वो एक एडवांस सिविलाइजेशन है, और कभी उस पे आप देखिए प्रॉफिट ने डिफरेंट दुनिया के रूलर्स को अपने मैसेजेस भेजे, दावत भेजी। हिंदुस्तान में कहीं नहीं भेजी उन्होंने कि तुम मुसलमान हो जाओ। ये तो बाद में लोग या तो गए हैं अरेबिया से और जाके पनाह ली है सिंध में, या बाद में तो खैर उमैयदों के बाद तो दुनिया ही पलट दी। रसूलुल्लाह के दुश्मन जो हैं वो खलीफा बन गए, बट दैट इज अनदर स्टोरी। तो इसमें कोई हैरानी नहीं है, ये इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्योंकि आप देखिए महाभारत और ये जो है रामायण, ये तो एक एपिक है। और 20,000 पूरी उसकी हिस्ट्री है, वो बगैर रामायण के आप उसका फाउंडेशन ही वो है। राम का अयोध्या से सीता का जाना नीचे लंका तक, फिर उनका 18 साल का एग्जाइल, ये तमाम स्टोरी बगैर जाने हुए, बगैर पढ़े हुए वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता। अब पाकिस्तान के मुसलमान नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो उनकी बदकिस्मती है। अब महाभारत जो है वो तो आप देखिए हमारे पड़ोस में हुई है, ये कुरुक्षेत्र, ये पंजाब के अंदर ही, खैर अब हरियाणा कहलाता है, बट इट इज नॉट फार फ्रॉम इस्लामाबाद या लाहौर, ये तमाम शहर। तो अगर किसी महाभारत का नहीं पता या उसने कुरुक्षेत्र का नाम भी नहीं सुना हो, तो महाभारत भी 8th century BC तक डेट कर सके हैं उसे, और दुनिया की सबसे बड़ी पोएम है। तो अब मैं अगर मैं कुछ सीधी बात बताऊं कि ये जैसे रामायण है, मुसलमान पर्सपेक्टिव से आप इसको पढ़ें तो आप क्योंकि हमारी ट्रेनिंग, हमारे माँ बाप ने, हमारे रिश्तेदारों ने हिंदू नफरत इतनी एम्बेड की है पिछले अंग्रेज के जमाने में भी, कि वो जो एक जमाने में भक्ति मूवमेंट थी कि मुसलमान को पता होता था हिंदुइज्म के बारे में अच्छी तरह, वो तो खत्म हो गया बिल्कुल। वो तो अंग्रेज ने आके भक्ति मूवमेंट वालों को ऐसा अलग किया और वहां पे ये हिंदू मुस्लिम डिवीजन क्रिएट की। तो इसीलिए अरब को तो समझ में आ रहा है, ईरान को समझ में आएगा कि क्या हिस्टोरिक एपिक्स हैं, कि ये अपने बच्चों को बगैर पढ़ाए हुए आप विजडम कैसे हासिल करेंगे। आप बैठ के सारा शेक्सपियर पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जिस जमीन पे रह रहे हैं जहां महाभारत, अब रामायण को ही देखिए, वो तो खैर गंगा साइड क्या है, पहले रामायण प्रीसीड्स महाभारत, ये तो उसी जमीन की बात है।
ये रावी या सतलज, ये ब्यास, ये दरिया जो हैं, उसको हम पंजाब का आज कहते हैं। लफ्ज पंजाब भी खैर इट्स अ पर्शियन वर्ड मिक्स्ड विद हिंदी। वी हैव मेड आई शट, और प्रेजुडिस हम में इतना है अगेंस्ट हिंदूज कि हम अंदाजा ही नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चों को या स्कूल में या कोई। मैं आपको एक बात बताऊं कि I went to school, my first class in 1955. मैं चौथी पांचवी क्लास तक हमारे सब्जेक्ट में राम सीता की कहानी होती थी। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।